all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए विजिबल ट्विन फ्लेम का पार्ट 6 लेकर आई हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं एक विजिबल ट्विन फ्लेम पर एक पूरी सीरीज बना रही हूँ, तो मैंने पहले 5 पार्ट्स ऑलरेडी पब्लिश किए हैं। जिन्होंने अभी तक वो पार्ट्स नहीं देखे हैं, आप प्लीज़ वो पार्ट्स देखिएगा, तभी आपको इस पार्ट को समझने में आसानी होगी। और जिन लोगों ने उन पार्ट्स को देखा है, थैंक यू सो मच। एंड आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है और बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन दूर भी हुई है। मुझे पर्सनली मैसेजेस आ रहे हैं। पिछले वीक में विजिबल ट्विन फ्लेम का जो पार्ट 6 है वो नहीं ला पाई थी, बिकॉज व्हेन आई वाज मेडिटेटिंग कुछ ऐसी चीज़ें मुझे समझ में आ रही थी कि अभी मुझे उस चीज़ के लिए रुकना चाहिए। तो आज भी जब मैंने मेडिटेशन की है तो अपने गाइड से परमिशन ली है, उनसे पूछा है कि अब आई कैन कंटिन्यू द सीरीज, तो परमिशन आई है, तभी मैं अगला पार्ट आपके लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, देखिए नीचे कमेंट सेक्शन में आकर अपनी नेगेटिविटी को इम्पोज करने की मुझ पर बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए। अगर आप नॉलेज रिसीव करना चाहते हैं तो आप कीजिए, अगर आप नहीं चाहते हैं, अगर आप मिथ्स को फॉलो करना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे कमेंट सेक्शन में आकर ये कहना कि मैम आपको नॉलेज नहीं है या आपको नहीं पता है किसी चीज़ के बारे में, देखिए ये वो लोग हैं जनरली जिन्हें ये बात पता लगती है कि वो रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है और वो अपनी लाइफ का बहुत एक मेजर वक्त इस चीज़ में ख़राब कर चुके हैं। उनके लिए ये सच को एक्सेप्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड एक और थे जिन्होंने नीचे कमेंट सेक्शन में लिखा था कि मैम आप डायरेक्ट बात कीजिए, आप सब्जेक्ट से भटकती हैं। मैं यहाँ पर आपको सब्जेक्ट की ही नॉलेज देने के लिए बैठी हूँ, ठीक है, और वो ही मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रही हूँ, वो मेरा सोल पर्पस है। एक एक छोटे छोटे पॉइंट को एक्सप्लेन करना ये मेरी ड्यूटी बनती है। अगर किसी को वो बात नहीं समझ आ रही है तो उसे एक्सप्लेन करना, ये मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इस चीज़ के लिए कि मुझे, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मुझे उस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत जल्दी चीज़ें ग्रास्प हो जाती है तो थोड़ा सा पेशेंस रखा कीजिए जब भी आप रीडिंग को सुनते हैं। दूसरी बात ये, बहुत सारे लोग इस बात के लिए अब समझ गए हैं या उनको अवेकनिंग हो गई है कि हम लोग विजिबल ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर हैं और किस तरह से आपको आगे बढ़ना है उसकी गाइडलाइंस भी आपको मिलती जा रही हैं। सो सभी पार्ट्स को देखिएगा। और अगर आप डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं कि विजिबल ट्विन फ्लेम और रियल ट्विन फ्लेम्स में क्या डिफरेंस होता है, तो आप मेरी रियल ट्विन फ्लेम वाली जो सीरीज़ है उसे आप देख सकते हैं। अभी रियल ट्विन फ्लेम की सीरीज़ ख़त्म नहीं हुई है, उसके आगे पार्ट्स बनेंगे, लेकिन अभी उसकी परमिशन नहीं है मुझे मेरे गाइड से। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फॉर टुडे। ठीक है, तो पिछली बार में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से डिवाइन फेमिनाइन अपनी अवेकनिंग की स्टेट में जाती है, किस तरह से डिवाइन फेमिनाइन को अपने पार्टनर को, अपने डीएम को यूनियन में लाने के लिए आगे गाइडेंस मिलती है। और जो ये डीएफ होती है ये अपनी लाइफ में एक मकसद बना लेती है कि उसे अपने डीएम के साथ यूनियन में आना है। आज हम बेसिकली बात डीएम और इस थर्ड पार्टी की करने वाले हैं। डीएफ की जो जर्नी है वो अपने लेवल पर चलती है, इसके बारे में मैंने बहुत 2 पार्ट्स में बहुत चीज़ें एक्सप्लेन की है। आज मैं डीएम के ऊपर फोकस करने वाली हूँ। ये डीएम जब इस थर्ड पार्टी के साथ होता है तो ये जो डीएम है इस थर्ड पार्टी के ऊपर अंधा विश्वास करता है। ये डीएम जो है इसकी ज़िंदगी के अंदर ये जो थर्ड पार्टी है ये इस तरह का रोल प्ले करती है कि ये थर्ड पार्टी के ऊपर पूरा फेथ करता है। इस डीएम को ये लगता है कि ये थर्ड पार्टी जो है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, कोई रिलेशन की फॉर्म में हो, चाहे कोई बड़ा पर्सन हो, ठीक है, यहाँ पर जनरली अगर मैरिज हो जाती है ना विजिबल ट्विन फ्लेम की और उसके बाद ये जर्नी स्टार्ट हो जाती है या ट्रिगर हो जाता है, तो ये जनरली कोई भाभी, मदर, मतलब ऐसा रोल प्ले करती हैं जनरली जो डीएम की लाइफ के अंदर होती हैं। ठीक है, इस तरह का ये जस्ट एक एग्जाम्पल सेट किया, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जनरली ऐसा ही होता है।
ठीक है। तो जो ये थर्ड पार्टी होती है, इसके ऊपर ये डीएम बहुत ज़्यादा विश्वास करता है और डीएम को ऐसा लगता है कि इस डीएफ ने इस थर्ड पार्टी के साथ गलत किया। ठीक है, डीएम को ये लगता है कि डीएफ जो थी वो जेलस थी इस थर्ड पार्टी से, इस वजह से इस थर्ड पार्टी के तरफ इस डीएम का एक बहुत ही सॉफ्ट बिहेवियर होता है। जब डीएम और डीएफ अलग अलग हो जाते हैं, जब वो एक दूसरे के साथ नहीं होते हैं, तो ये थर्ड पार्टी अपने जो टैक्टिक्स जो इसने प्ले किए थे वो प्ले करती है और इतने स्ट्रांगली प्ले करती है कि ये जो डीएम है ये लोअर एनर्जीज में चला जाता है। डीएम के अंदर ऑलरेडी पहले बहुत ईगो, बहुत एटीट्यूड, बहुत गुस्सा होता है और ये जो थर्ड पार्टी है ये एक इतना नेगेटिव रोल इस डीएम की लाइफ के अंदर प्ले करती है। ये जो थर्ड पार्टी है ये डीएम को नेगेटिव एनर्जीज में लाकर एक स्तर और नीचे ले आती है। और जो ये डीएफ है जब इस डीएम की तरफ को देखती है तो इस डीएफ को एहसास होता है कि जो ये डीएम है ये अपनी लाइफ में और नीचे की तरफ को गिरता जा रहा है। मतलब मानवता की जो लाइन होती है ना उसके भी नीचे ये डीएम चला जाता है। इस डीएम के अंदर किसी भी तरह की कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं। इस डीएम के लिए अपना गुस्सा, अपनी पोजीशन, अपनी रेपुटेशन, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत मायने रखती है, अपनी ईगो बहुत मायने रखती है। और ये डीएफ जब अपने सक्सेशन या अपनी असेंशन की तरफ को जा रही होती है तब जब वो डीएम की तरफ को देखती है तो डीएफ को ये लगता है कि यार ये सच में मेरा ट्विन फ्लेम है। मतलब सच में इस पर्सन को कभी एहसास होगा कि हम दोनों एक ही हैं, कभी इस पर्सन के अंदर ये भाव आएंगे। इस डीएफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। डीएफ इस डीएम की तरफ बार बार देखने की कोशिश नहीं करती है। ये सिर्फ तीन चार बार होता है जब ये डीएफ डीएम को प्लीज करने की कोशिश करती है। उसके बाद ये जो डीएफ होती है ये अपने असेंशन की जर्नी को कंटिन्यू करती है और इसी एम के साथ करती है कि उसे डीएम को अपनी लाइफ के अंदर वापस लाना होता है। और जैसे जैसे इसका असेंशन बढ़ता है वहाँ पर डीएम जो है पहले एक डिप की एनर्जीज को एक्सपीरियंस करता है। डीएम की लाइफ के अंदर अंधकार छाने लगता है। जिस थर्ड पार्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा इस डीएम ने भरोसा किया होता है, ये थर्ड पार्टी जैसे जैसे इस डीएफ की एनर्जी बढ़ती है इस डीएफ को एक्चुअली गाइडेंस मिलती है इस थर्ड पार्टी को हटाने की, तो ये थर्ड पार्टी इस डीएम से दूर होने लगती है। ये जो डीएम है ये अपनी स्थिति को समझ नहीं पाता है। बहुत सारे डीएम ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन की एनर्जीज को एक्सपीरियंस करते हैं इस जर्नी के अंदर और वहाँ से डीएम जो डीएफ है उसका मेन मकसद ये होता है कि डीएम को इस एनर्जी से बाहर निकालना। वहाँ पर डीएम के लाइफ के अंदर ऐसे चेंजेस आते हैं जो कि ये थर्ड पार्टी से दूर होने लगता है और ये जो थर्ड पार्टी है ये पूरी कोशिश करती है डीएम को अपनी तरफ को खींचने की, लेकिन जनरली इन दोनों के बीच में सेपरेशन, दिस इज द जो थर्ड पार्टी है वो आपकी जो डीएम है उसकी ज़िंदगी से जाने लगती है। ये जो डीएम है इसकी ज़िंदगी पहले इस थर्ड पार्टी के अराउंड रिवॉल्व हो रही थी, थर्ड पार्टी के अराउंड चल रही थी। अब क्या होता है ये दोनों सेपरेशन जोन में जाना शुरू कर देते हैं और डीएम बहुत अलग, बहुत सॉलिट्यूड की एनर्जीज को एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, डीएम की ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेकर चेंजेस आते हैं। डीएम की लाइफ में परसेप्शन को लेकर चेंजेस आते हैं। डीएम सबसे पहले जब एनर्जी का डिप एक्सपीरियंस करता है तो डीएम के जितने भी मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं उससे डिसकनेक्शन वाली एनर्जी बनती है, जैसे कि डीएफ के साथ होता है। ठीक है, डीएम को उस टाइम पर सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं होता है। डीएम को अपने आप में वो सॉलिट्यूड की एनर्जीज को फेस करना पड़ता है, अपने आप में उस एनर्जी में समझना पड़ता है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये डीएम की लाइफ के अंदर क्यों आई है। इस बारे में इस डीएम को कोई नॉलेज नहीं होती है। धीरे धीरे जब ये डीएम अपनी सॉलिट्यूड की एनर्जीज को एक्सपीरियंस करता है तो हर एक चीज़ की गाइडेंस डिवाइन खुद ब खुद देते हैं और
का रीज़न क्या होता है? क्योंकि जो डिवाइन फेमिनाइन है वो असेंशन की तरफ को बढ़ रही होती है। डिवाइन फेमिनाइन की जब असेंशन होती है तो ऑब्वियसली गाइडेंस मिलती है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। जब ये गाइडेंस मिलती है या तो ये डीएफ अपने आप इस जो डीएम को हील कर पाती है या किसी की गाइडेंस से हील करती है, और जिसकी वजह से ये जो डीएम है इसकी एक अवेकनिंग की स्टेज शुरू हो जाती है और दोनों के बीच में सेपरेशन वाला जोन शुरू हो जाता है। लेकिन ये सेपरेशन वाला जोन एकदम नहीं आता है। ये थर्ड पार्टी दोबारा से कोशिश करती है आपके पार्टनर को अपनी तरफ को खींचने के लिए। उसके बाद आपका जो पार्टनर है वो दोबारा से उस लो एनर्जी में जाते हैं, वहाँ से आपकी एनर्जी आती है, उसके बाद दोबारा डिस्कनेक्शन होता है। ऐसा 3 बार होता है और उसके बाद इस डीएम की अवेकनिंग की स्टेट स्टार्ट हो जाती है और थर्ड पार्टी साथ होते हुए भी काफ़ी दूर हो जाती है। तब ये जो डीएम है आपके तरफ को झुकना शुरू हो जाता है। जो सोच है डीएफ की तरफ को बढ़नी शुरू हो जाती है इस डीएम की। इस डीएम को, इस थर्ड पार्टी को उसके बाद धोखा देने में मजा आता है। ये डीएम इस थर्ड पार्टी को धोखा देता है, ठीक है। और धोखा इन द सेंस, क्योंकि इस डीएम को पता है कि अगर सामने से सारी बात कर दी तो ये थर्ड पार्टी कभी भी इस डीएम को रिलीज नहीं होने देगी। इस वजह से डीएम इस थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी डीएफ की तरफ को अपनी सोच बढ़ाने लगता है। यहाँ पर वो जो डिप आती है एनर्जी की, उससे धीरे 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 डीएम आगे की तरफ को बढ़ता है। आप अपनी जर्नी के अंदर इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाएंगे अगर आप विजिबल ट्विन फ्लेम की जर्नी में हैं, कि जब जब आप अपनी गाइडेंस सीख कर रहे होंगे तो आपको ये पता लगता होगा कि आपके पार्टनर आपकी तरफ को आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। वो रीज़न ये होता है, ठीक है। ये जो डीएम है ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं लेकिन ये थर्ड पार्टी बढ़ने नहीं देती है। इस वजह से एक मैनिपुलेटिव एनर्जी के अंदर ये डीएम इस थर्ड पार्टी को रखता है, जिसकी वजह से ये डीएम अपने ऊपर काम करता है। ये डीएम आगे की तरफ को बढ़ने की कोशिश करता है। ये डीएम अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है। डीएम की पहली कोशिश ये नहीं होती है कि जब अवेकनिंग की स्टेट आई तो डीएफ के साथ बात की जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इस डीएम को एहसास होता है कि मैं एक गलत चुनाव की वजह से आज फंस गया हूँ, ठीक है। मुझे इस थर्ड पार्टी का चुनाव नहीं करना चाहिए था। इस डीएम को रियलाइजेशन होने लगती है कि जो ये डीएफ है यही मेरी सोलमेट है, यही मेरा बेटर हाफ है, यही मेरी जिंदगी का सच है। इस डीएम को अकेले में सॉलिट्यूड की एनर्जी में उस चीज़ की रियलाइजेशन होनी शुरू हो जाती है। लेकिन अभी बहुत सारी ब्लॉकेजेस होती हैं और ये ब्लॉकेजेस हर जर्नी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ब्लॉकेजेस होती हैं। इस जर्नी को कवर करते हुए ये डीएम के अंदर एक ऐसे बदलाव आते हैं, जैसे कि सबसे पहले इस डीएम का ईगो टूटता है, एटीट्यूड टूटता है। उसके बाद ये डीएम बहुत लेवल पर शांत होना शुरू हो जाता है। इस डीएम की एनर्जीज लो से ऊपर की तरफ को बढ़नी शुरू हो जाती हैं। इस डीएम को भी एक पाथ मिलता है जहाँ पर मेडिटेशन, जहाँ पर गाइडेंस, ऐसी चीज़ें हों, और ये डीएम तब अपनी इस जर्नी को समझ पाता है। अब डीएम के पास अपनी चॉइस होती है इस असेंशन की तरफ को बढ़ने के वक्त कि इस डीएम को इस डीएफ के साथ यूनियन के अंदर आना है कि नहीं आना है, ठीक है। डीएफ का तो सोल पर्पस हो गया इस डीएम के साथ यूनियन में आना है, लेकिन यहाँ पर ये चॉइस डीएम के पास भी होती है। अगर तो ये डीएम बहुत ही ज़्यादा अवेकन हो जाता है, वो अवेकनिंग तब आती है जब पूरी ब्लॉकेजेस, हर एक चीज़ दूर हो जाती है। तब इस डीएम के अंदर इतनी अवेकनिंग आती है कि इस डीएम की मोस्ट ऑफ द डीएम लाइक 90% ऑफ की यही चॉइस होती है कि डीएफ के साथ यूनियन में आना है, ठीक है। अपने आप को प्रूव करना है, अपने आप को मजबूत साबित करना है, जो पहले गलती की है उसको रिपीट नहीं करना है। ये सब डीएम के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। और ये डीएम जब अपनी असेंशन की तरफ को बढ़ता है तब जो भी डीएफ ने इस डीएम के लिए किया होता है वो सब याद आता है इस डीएम को, और इस डीएम को वो चीज़ स्ट्रेंथ देती है, वो चीज़ मोटिवेट करती है, और इस डीएम की भी अपनी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। इस डीएम की जर्नी तब स्टार्ट होती है जब
इस डीएफ की जर्नी ऑलमोस्ट 98% कवर हो जाती है, तब इस डीएम की जर्नी स्टार्ट होती है। और ये डीएम धीरे धीरे, पहले बीच में इन आउट की स्टेट स्टार्ट हो जाती है, पहले बिल्कुल कनेक्टिविटी नहीं होती है, फिर इन आउट होना शुरू हो जाता है और उसके बाद ये डीएम स्टेबल हो जाता है इस डीएफ के साथ, ठीक है। लेकिन अब ये चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। ये चॉइस 100% यूनियन की तब आती है डीएम के दिमाग में या मन में, जब ये डीएम किसी ब्लॉकेज में नहीं रहता है। इसीलिए आपको आपके रिलेशनशिप के लिए जब ब्लॉकेजेस के बारे में बताया जाता है, बड़े ध्यान से सुना कीजिए, बिकॉज बहुत सारे केसेस में दोनों की अवेकनिंग हो जाती है लेकिन तब भी यूनियन नहीं हो पाता है, क्योंकि एक पर्सन अभी भी कहीं ना कहीं अपने ब्लॉकेजेस में होता है और वो जनरली डीएम होता है, ठीक है। सो आज मैंने आपको डीएम और थर्ड पार्टी की जर्नी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। सो आई होप आपको अपनी जर्नी को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी हुई होगी। मैं यहाँ पर एक आउटलाइन स्केच प्रोवाइड करती हूँ कि इस तरह से ये जर्नी होती है, ठीक है। हर किसी के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं, आई अंडरस्टैंड दैट थिंग, बट अगर आप इसमें मेजर चीज़ें समझ जाते हैं तो आप अपने यूनियन को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि विजिबल ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर यूनियन पॉसिबल है, 100% यूनियन हो जाता है, ठीक है। तो आप प्लीज़ इस पूरी सीरीज को बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर आज आपने 6 पार्ट ही देखा है तो पहले वाले पार्ट्स को भी ज़रूर देखिएगा, आप एग्जैक्टली समझ पाएंगे कि किस तरह की जर्नी है ये विजिबल ट्विन फ्लेम जर्नी, और ये रियल ट्विन फ्लेम जर्नी से डिफरेंट कैसे है वो भी आपको समझ आ जाएगा अगर आप रियल ट्विन फ्लेम जर्नी वाली सीरीज भी पूरी देखेंगे तो, ठीक है। और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं इस रिगार्ड में आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आंसर ज़रूर दूंगी, ठीक है। सो आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।